पाकिस्तान सुरखरू ठहरा है। दुनिया भर में इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है और वो है इस्लामाबाद मुआहिदा। जंग खत्म हुई। पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान के हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और पाकिस्तान ने किस तरह से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखनी है। और इस सब में अब तो अब्बास इराक्ची जो हैं उन्होंने भी खामोशी तोड़ दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 जून 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। पाकिस्तान के लिए यह दिन इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। अल्लाह ताला के खास फजल और अल्लाह ताला के खास करम की वजह से पाकिस्तान ने बिलाखिर वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सका। और वही बात आज रह रहकर याद आ रही है कि एक वक्त आएगा जब अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हुआ करेंगे। जब हम गुज़श्ता जंगों की बात किया करते थे तो हमें ताना दिया जाता था कि मुताले पाकिस्तान में आपने ये पढ़ा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने पिछले साल मई 2025 की जंग भी देखी, पूरी दुनिया का पाकिस्तान के लिए ऐलाने फतह भी देखा और अब जो हम देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो जंग, बाकी कोई भी जंग हो, उससे खित्ता तबाह हो जाएगा, 2 मुल्क तबाह हो जाएंगे, मैक्सिमम एक पूरा रीजन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ईरान अमेरिका जंग वो जंग है जिससे आज कुर्राए अर्ज पे मौजूद एक कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं इंपैक्ट नहीं हुआ। चाहे वो ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, मिडिल ईस्ट की तबाही, ग्लोबल मार्केट्स का भुरकस निकल जाना, हर चीज जो है वो इंपैक्ट हुई। और वो जंग जिसे रुकवाने की कोई जिसारत भी नहीं कर रहा था, वो जंग जिसे रुकवाना अक़वाम मुत्तहिदा का काम था, अब उस जंग को पाकिस्तान ने ना सिर्फ रुकवाया है, कल ट्रंप ने ऐलान किया। और सबसे बड़ी बात, कल ट्रंप ने कहा कि ये यूरोप में साइन होगा मुआहिदा। तो भारत का मीडिया और कुछ पाकिस्तान के अंदर बैठे हमारे दोस्त जो सियासी बातों, लेकिन सियासी ओपिनियन होती है, लेकिन मुल्क से ऊपर कुछ नहीं है, यकीन माने कुछ नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया कि जी पाकिस्तान माइनस हो गया। तो अब एक मरतबा फिर इस्लामाबाद एग्रीमेंट या इस्लामाबाद एमओयू की बात हो रही है। मैं उसके हवाले से डिटेल्स रखूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए प्राउड मोमेंट था जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करवाया, जब ट्रंप ईरान की सिविलाइजेशन मिटाने की और सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दे रहा था, पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 1 पाकिस्तान में हुआ। 47 साल में पहली मरतबा इतने बड़े लेवल पे दोनों फरीकैन आमने सामने आकर बैठे, उसमें कुछ नहीं निकला। 47 साल के इख्तलाफात क्या 12-13 घंटे में हल होने थे और पाकिस्तान मीडिएटर है। और अमेरिका ने भी कहा कि पाकिस्तान इज दी ओनली मीडिएटर। बहुत से लोगों ने गंदा गलीज प्रोपेगेंडा किया कि जी पाकिस्तान पे ईरान को एतमाद नहीं है, ईरान वाले क्यों कहेंगे, और हमारे अपने भी उसमें बहुत से शामिल थे। लेकिन यकीन माने दुख हुआ जब उनकी ये बातें सुनी। बाद में ईरान ने उन्हें शटअप कॉल दी और कहा कि बात करवाएगा कोई तो सिर्फ एक मुल्क करवाएगा और वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और फिर हमने देखा कि समुंदर में बहुत सी कशीदगी हुई, एस्केलेशन हुई, दोनों साइड्स ने एक दूसरे पे अटैक्स किए। अभी भी रिसेंट पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद पाकिस्तान ने जंग को रोके रखा, इसके बावजूद पाकिस्तान ने जंग को ब्रेक लगवाई रखी। दोनों एक दूसरे पर छोटे मोटे हमले कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, डिप्लोमेसी को चांस दो और आप किसी भी तरह से ऑल आउट वॉर जो है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई है ना नाज़रीन इकराम, वो ये है कि पाकिस्तान जो है, अगर हम उसकी बात करें तो पाकिस्तान ने कमाल ये भी किया कि पाकिस्तान की हया भी कर रही थी दोनों साइड्स। बहुत सी जगहों पे ट्रंप कहता है कि मैंने हमले से नहीं रुकना था, पाकिस्तान ने कहा तो मेरे से मना नहीं किया गया। ईरान कहता है कि जी हमने ये कर देना था, लेकिन पाकिस्तान की बात हमसे नहीं टाली गई, फील्ड मार्शल की बात हमसे नहीं टाली गई, हम इस मुल्क की इज्जत करते हैं, हम इस मुल्क का एहतराम करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये पाकिस्तान की भी तारीफ की एक मरतबा और फिर कहा कि जी मुआहिदा होने जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि ये मुआहिदा यूरोप में साइन हो सकता है। हमारी इतलात यही है क्योंकि मंडे से जो G7 का समिट है वो फ्रांस में शुरू हो रहा है, लेकिन वो जो फ्रांस का एरिया है उसे करीबी एयरपोर्ट जनेवा एयरपोर्ट लगता है। तो देयर आर चांसेस कि जनेवा में ये मुआहिदा साइन हो जाए संडे को। और जनेवा में अगर ये एग्रीमेंट जो है ये साइन होता है तो इससे भी आपने एक और बात समझ लेनी है कि जनेवा में इस एग्रीमेंट के साइन होने का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस तरह से है जी, जनेवा में पाकिस्तान की एम्बेसी में यह साइन होगा। और इस सब के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पे मैं आपको बताता हूं, ये जी जर्नलिस्ट हैं सोफिया सैफी और ये यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कहा द मच अवेटेड इस्लामाबाद डिक्लेरेशन बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स वुड लाइकली बी साइंड इन जनेवा। यानी इसे नाम जो है वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन या इस्लामाबाद एग्रीमेंट का दिया जाएगा। इस सब के अंदर ईरान के हवाले से ये कंसर्न था ना कि ईरान हाँ करता है या नहीं करता। लेकिन अब राज न्यूज जो है ईरान का, उसने क्या कहा है
کہ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि जी एग्रीमेंट जो है तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान संडे को होगा जनेवा में, और G7 ऑफिशियल ने भी ब्लूमबर्ग को यह बताया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा और फाइनल डील जो है वो बाद में होगी। फिर इस सबके अंदर जो रिपोर्टेड 14 पॉइंट ड्राफ्ट यूएस मेमोरेंडम है जो पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है, उसमें कुछ नुकात हैं। नंबर 1 कि आप फौरी तौर पर हर महाज के ऊपर इंक्लूडिंग लबनान हॉस्टिलिटीज और एस्केलेशंस को रोका जाए, ईरान के ऑयल और पेट्रोकेमिकल सैंक्शंस को हटाया जाए, 24 अरब डॉलर के ईरान के फ्रोजन एसेट्स को रिलीज किया जाए, अबनाए हुर्मुज को 30 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर रीओपन किया जाए, माइंस हटा दी जाए, अमेरिका अपनी फोर्सेस को ईरान के करीब से हटा दे, 300 बिलियन डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो ईरान के लिए आए, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से कि ईरान का नुकसान का अजाला हो, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और बाकी चीजों के ऊपर कोई बात नहीं होगी, ईरान जो है वो रीअफर्म करेगा कि वो NPT के तहत कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, जाहिर बात है, और इस सब के ऊपर अब्बास इराक्ची की स्टेटमेंट पर आने से पहले मैं कुछ और चीजें आपके सामने रख दूं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जनेवा में मुआहदे का इम्कान कवी तर होता जा रहा है। दफ्तर खारजा के ज़राए ने तस्दीक किया कि मुआहदा तय पाने की सूरत में यह अमल अहम तरीन सालिस यानी पाकिस्तान की मौजूदगी में अंजाम पाएगा। ज़राए ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर तस्दीक की कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के सीनियर तरीन एहलकार और लीगल टीम को जनेवा भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान की कौन सी टॉप शख्सियत वहां पर जाएंगे, जनेवा में मौजूद होंगे भी या नहीं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के बाद पाकिस्तान ने पिछले चंद माह में बतौर सालिस अहम किरदार अदा किया और जंग बंदी भी पाकिस्तान ने ही मुमकिन बनाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बजाते खुद ईरान का 2 बार इस सिलसिले में दौरा कर चुके हैं, जिसमें उनकी ईरान के सदर और वजीर खारजा और अहम तरीन IRGC की लीडरशिप से मुलाकातें हुई। और सबसे अहम चीज यह है कि चंद ही रोज कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरान का दौरा किया और खुसूसी खत जो है फील्ड मार्शल का वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई के नाम और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची तक ये लेटर पहुंचाया। और असल गेम चेंजर ये लेटर ही बताया जा रहा है। खुद अमेरिका के सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार को मुसलसल सराहते रहे हैं। व्हाइट हाउस में जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने भी ये बात कही कि पाकिस्तान ने शानदार काम जो है वो किया है, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है, पाकिस्तान ने एक अजीम काम कर दिया है। अब सैयद अब्बास इराक्ची जो है, जो कि ईरान के वजीर खारजा है, उन्होंने क्या कहा है, द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज नेवर बीन क्लोजर। हम कभी भी इससे पहले इस्लामाबाद MOU यानी इस्लामाबाद जो मुआहिदा करवा रहा है, पाकिस्तान जो मुआहिदा करवा रहा है, उसके इतना करीब हम इससे पहले नहीं पहुंचे। इसकी फाइनलाइजेशन हो रही है और इसके आखिरी फेजेस में मैं मीडिया से यह दरखास्त करता हूं कि वो इसके कॉन्टेंट्स और इसकी बातों के ऊपर स्पेकुलेशन ना करें। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस सब के अंदर, हमारी ट्रांसपेरेंट अप्रोच भी है। हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम हर चीज अवाम और मीडिया के सामने रखते हैं। हम ड्यू टाइम में हर चीज जो है वो वाजे कर देंगे और एक एक चीज जो है वो हम अपने अवाम के सामने रख देंगे। ये कहना है अब्बास इराक्ची का, इट मींस के इट इज हैपनिंग, और ये बिल्कुल होने जा रहा है। और इसके इम्कानात जो हैं वो इस वक्त बहुत 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 ज्यादा बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के लिए इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। और इस सब के अंदर कुछ कंसर्न्स अभी भी हैं और पहले भी इस हवाले से चीजें आई, लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट है, आई गेस ट्रंप तो 34 मरतबा डील करवा चुका है पहले भी, लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट का आना और दोनों फरीकैन का कहना कि इसका नाम इस्लामाबाद एग्रीमेंट या इस्लामाबाद MOU होगा, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।